Hey guys, this is HS Hota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। और आज की ये मेरी वीडियो है हिंदी में होगी। ये मेरी वीडियो आज तक की उन मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस में होने जा रही है जो वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन में चेंजेस आई और तब चेंजेस आई इमिग्रेशन के रास्तों में, तरीकों में। यानी कौन सा तरीका कब, कहाँ और कैसे वो ठीक है, कौन सा तरीका गलत है, जहाँ कौन सा तरीका इतना सक्सेसफुल नहीं है। गाइस, मैं सबसे पहले आज कनाडा की बात करने जा रहा हूँ और सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ वीज़े। ये वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल, यूट्यूब और फेसबुक दोनों के ऊपर ही डलेगी, क्योंकि यूट्यूब के अपनी रूल रेगुलेशंस हैं। हमने आइडेंटिटी सिर्फ इस वजह से छुपा दी है, इसमें हमने नाम, फाइल नंबर सब छुपा दिया है, क्योंकि ये पॉलिसी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। फेसबुक वाले भी अभी यही कहने जा रहे हैं। मैं आपको वीज़े दिखाता जाऊंगा। ये हमारे इस हफ्ते के वीज़े आए हुए हैं और ये जो आज मैं आपको रास्ता बताने जा रहा हूं कि सबसे बढ़िया कौन सा है, ये वीज़े उसी तरीके से आए हुए हैं। सबसे पहले मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, आप डेट देख सकते हो। यहां हमने छुपा दिया, आइडेंटिटी छुपा दी है। ना ही मैं बता सकता हूं मेल है या फीमेल है। तो इनका जो इनको हम कनाडा में पीआर हम करवाने जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया रास्ता आज की डेट में है, पहले टूरिस्ट वीज़ा करवाओ, उसके बाद कनाडा में जाकर वहां पीआर हो जाओ। आपने एजुकेशन पे पैसे नहीं खर्चने हैं। आपने 50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया, 45 लाख रुपया डोंकी के जरिए नहीं लगाना है, इलीगल नहीं करना है। आपने 30-40 लाख, 50 लाख लगा के, जहां एंड तक 60-70 लाख लगा के भी एज ए स्टूडेंट जाकर, क्योंकि इतना खर्चा आ जाता है। 30 लाख तो अभी इंडिया से लग जाता है, 30 लाख इन फ्यूचर और लग जाता है, तब आप जाके पीआर हो गए, वो सारा बच जाएगा। मैं शुरू से ये करवाता रहा हूं। टूरिस्ट वीजे से हम आपको कनाडा में पीआर करवाएंगे, आपको सीधा पीआर करवाएंगे। आज की तारीख में ये रास्ता सबसे बढ़िया है। ये कोरोना से पहले बढ़िया था, अब कोरोना के बाद स्टूडेंट के ऊपर ये रास्ता है, स्टूडेंट के ऊपर से ये रास्ता है, इन्वेस्टर वीजे के ऊपर रास्ता है, वर्क परमिट के ऊपर रास्ता है, टूरिस्ट वीजे के ऊपर रास्ता है। ये सभी जो हमारे क्लाइंट मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सभी के हमने टूरिस्ट वीजे करवा दिए हैं। टूरिस्ट वीजे की इनकी हमें लेटर आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप है, इनको यहाँ भी हैं, बहुत सारे इंडिया में हैं, बहुत सारे बाहरले देशों में अपना काम कर रहे हैं। ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये सभी हमारे लेटेस्ट टूरिस्ट वीज़ा हुए हैं और ये हुए भी इतनी जल्दी हैं। मैं नहीं, सभी को गारंटी तो मैं देता नहीं हूँ किसी भी, ना काम की ना टाइम की, ना ही देनी चाहिए, क्योंकि वो है इलीगल। ये सभी के सभी मेरे 1 महीने में, 1.5 महीने में कंप्लीट इनका डे 1 से प्रोसेस स्टार्ट करने से लेके टूरिस्ट वीज़ा हमारे हाथ में इनका आ गया है। अभी पूरी इमिग्रेशन की क्या बात है, क्या सिस्टम है, कैसे चलता है, आप समझदार हो, सभी चीज़ें हम नहीं बता सकते हैं। नहीं तो हमें शायद इमिग्रेशन वाले भी थोड़ा मना कर दें।
या फिर इतने ज़्यादा लोग जाने लगें तो फिर जैसे प्रीवियसली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा ने वो वीज़े टाइट कर दिए जहां बहुत ज़्यादा लोग जाने लगे। जैसे अभी की एग्जांपल है, स्टूडेंट इतना जाने लगा तो अभी स्टूडेंट को लगभग बंद कर दिया है। लगभग बंद मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहाँ पहले 100 बंदा जाता था, अभी मिलेंगे 5 या 6 वीज़े बस, और जाने के बाद वर्क परमिट नहीं होगा। ये जो बोल रहे हैं कुछ इमिग्रेशन वाले, एक तो वहाँ से बाहर से मॉन्ट्रियल किंग, सब झूठ है, कोई वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो आप स्टडी करते हो सिर्फ उसका वर्क परमिट पॉसिबल है। अच्छा, मैं अपने मुद्दे पे आऊं। मैं आप लोगों के लिए ऐसा रास्ता एक लेके आया हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। पूछते हैं लोग, सर हमें समझ नहीं आई। हमारे पास एक रास्ता है, आप टूरिस्ट वीज़ा लगाएंगे हम आपका, और आप कनाडा में पीआर हो जाओगे। ये सबसे बढ़िया रास्ता है, सबसे आसान, लीगल और सबसे क्विक होने वाला रास्ता है। जितने मैंने आपको आज वीज़े दिखाए हैं, ये हमारे पिछले हफ्ते के सभी वीज़े आए हैं। इसमें अगर आपके पास बहुत फंड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीज़े रिफ्यूज़ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बिल्कुल यंग हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंगल हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैरिड हो, आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आपकी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिफ्यूज़ बहुत बार हो चुके हो, अगर आप 8-10 बार भी रिफ्यूज़ हो चुके हो तो भी हमारे पास एक रास्ता है लीगल, आज की डेट में सबसे बढ़िया है रास्ता। तो वो रास्ता आप लोग भी अपना सकते हो। अगर हमारे से आपने काम करवाना है, 2-3 चीज़ें पहले ध्यान से सुनिए। नंबर 1, मैं कभी किसी को टाइम नहीं देता हूं, क्योंकि टाइम किसी को बताना इलीगल होता है। किसी भी क्लाइंट को कभी भी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन एवरेज जो ये सिस्टम चल रहा है, किसी भी पुराने केस को अगर छोड़ दो, ये जो मैंने आपको दिखाए हैं, महीने सवा महीने में सभी के वीज़े आ गए हैं। तो इतना आप मान के चलो भी 3-4 महीने, 4-5 महीने मुझे पूछो भी ना सर क्या हो गया क्या नहीं। अगर मैं पहले करवा पाया आपके तो वो आपकी गुड लक है, मेरी गुड लक है। आप विद फैमिली जा सकते हो। मैं छोटी छोटी एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने बच्चे को स्टूडेंट भेजना है, ठीक है, 30 लाख एक लग गया। जब उसने पीआर के लिए अप्लाई करनी है इन फ्यूचर, 30, 40, 50,000 डॉलर तब तक लग जाएगा। तो कुल मिला के आपका बड़े आराम से इंडिया का 50, 60, 70 लाख रुपया लग जाना है, तब जाके आपका बच्चा पीआर होगा। वो भी होगा सिर्फ आपका बच्चा जो स्टूडेंट गया है। लेकिन जो रास्ता मेरे पास है उसमें आप अपनी फैमिली, चाहे एक मेंबर हो आपकी फैमिली में, चाहे 10 हो। जैसे मेरे मुसलमान भाई बहुत क्लाइंट हैं, उनके बच्चे आम करके हिंदू और सिखों से ज्यादा होते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे भी क्लाइंट रहे हैं, आ रहे हैं, जिनके 10-10 भी बच्चे हैं, 12 बच्चे भी इंशाल्लाह। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, आपकी फैमिली में एक मेंबर है या 10 हैं या 15 हैं या 50 हैं, जितने भी हैं। एक तरीका ऐसा है कि मैं लीगली आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया, प्लीज नेवर आस्क मी टू डू समथिंग इलीगल और प्लस आई डोंट डू एनीथिंग इलीगल, लीगली करता हूं। तो इसमें आपके पैसे, टाइम, सब कुछ बच जाएगा। आप विद फैमिली जाकर, विदाउट फैमिली जाकर, दोनों रास्ते। अगर मुझसे कोई पूछता है, ये मैं क्वेश्चन आया है मेरे दिमाग में अभी आ गया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है मुझसे कि अभी क्या करें। देखिए, अभी मेरे हिसाब से सभी को ये रास्ते में, सभी को विद फैमिली जाना चाहिए। इसमें ये हो सकता है
कि भाई एक बंदे का पहले टूरिस्ट वीज़ा लग गया, दूसरे का बाद में लग गया, ऐसा हो सकता है और कुछ नहीं। तो इसमें आपको एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एजुकेशन क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा कम है ज़्यादा है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस कितना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाहर कितनी बार गए हो, कौन कौन से देश में काम किया है, नहीं किया, कोई भी चीज़ें मायने नहीं रखती इसमें। अगर किसी ने भी हमारे से काम करवाना हो, सबसे पहले वो मुझे ईमेल के ज़रिए अपने अपने डॉक्यूमेंट भेजें। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कॉल करो हमारे ऑफिस में, आपको कौन से डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए केस स्टडी करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कोई पैसा नहीं लेना आपका केस स्टडी करने के लिए, बाद में लेना है जब आप अगर मेरे क्लाइंट बने तो। मैं आपका केस अच्छे से स्टडी करूंगा, ऑनलाइन आप भेजोगे जब मुझे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, इसके सभी पॉइंट्स मैं देखूंगा, गुड बैड पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग। तो मैं फिर आपको बता दूंगा भाई ये चीज़ें पॉसिबल है। अगर जो ये वाला रास्ता आपने अपनाना है टूरिस्ट वीज़ा से कनाडा में पक्के होना है, पीआर होना है, तो फिर आप मुझे बोल देना अलग से या लिख देना कि सर मैंने वो रास्ता करना है कि जिसमें से आप पहले टूरिस्ट वीज़ा करवाते हो, साथ में ही बंदे का पीआर का कोई प्रोग्राम बन जाता है। तो वो आप लिख देना या हमें बता देना, फिर मैं आपको यही प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता, सबसे आसान, रफ्तार वाइज ये सबसे बढ़िया रास्ता है टूरिस्ट वीजे से पीआर या वर्क परमिट। तो मेरा फर्क क्या है दुनिया में से, 1 2 3 मोटे फर्क है। नंबर 1, वैसे मेरी आदत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बहुत कम बोलता हूं। जब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इतना नेसेसरी हो, खास करके किसी को हेल्प की लोड़ हो तो। दूसरा, मैं आपका एक एक बंदे का केस, एक एक बंदे का, चाहे हमारे 400 भी वॉक इन होती हैं दिन में किसी ऑफिस में, फिर भी मैं नहीं मानता कि ये जो केस है मैं वैसे ही स्टडी किए के बगैर आपको बता दूं। आप डॉक्यूमेंट मुझे भेजो, मैं उसको स्टडी करूंगा अच्छे से, आपको बता दूंगा कि भाई आपके पास ये रास्ता है, ये सिचुएशन है, इतने पैसे लगेंगे एडवांस, इतने हैं नॉन रिफंड, इतने हैं नॉन रिफंडेबल, इतने रिफंडेबल हैं, इतने वीजा आने के बाद कितने मैं बाहर जाके कनाडा में लूंगा। ये सभी का सभी मैं रिटर्न में आपको बताता हूँ, शुरू से ऐसे ही करता हूँ। फिर आप उसको सोचो, अच्छे से समझो, विचार करो विद फैमिली। अगर फिर आपने हमसे करवाना हो तो ये मैं प्रोसेस ऑनलाइन ही कर देता हूँ सारा। किसी को भी मेरे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कंप्यूटर ये इसीलिए पड़े हैं, ये देखिए सब कुछ पड़ा है, आपके पास भी होंगे। ये चीज़ें इसीलिए बनी है कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, मेरा भी हो। वही आने जाने वाला टाइम हम केस के ऊपर लगाएं। सबसे बड़ी बात है, मैंने कुछ भी नहीं करना है विदाउट एग्रीमेंट। ना यकीन की ज़रूरत है, ना डर की है। जो भी हम दोनों में समझौता होगा, एग्रीमेंट होगा, वो लिखा जाएगा। और ताजो मैं या आप कोई भी किसी के ऊपर झूठा ब्लेम नहीं लगाए। तो गाइस, ये रास्ता है सबसे बढ़िया। इससे ज्यादा डिटेल जो है बीच वाली, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूं। फिर कुछ लोग बोल देते हैं सर हमने वीजे लगे देखने हैं। देखिए, हम तो दिखा भी देते हैं, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी है, फेसबुक भी अभी यही है, हम इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते, बतानी भी शायद नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको देखने, आप हमारे ऑफिस आए, मोस्ट वेलकम। आपको इस महीने में कितने वीजे हमारे लगे हैं वो बता देंगे। बिल्कुल हम आपको फोटो नहीं खींचने देंगे, तो क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है हमारी क्लाइंट की। लाइसेंस में भी ये हमारे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि आप किसी की भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ नहीं संभाल सकते हो। वो अलग बात है कि हमने परमिशन ले रखी है क्लाइंट से कि भाई अगर कोई आए तो हम वीज़ा दिखा दें। जिन्होंने हमें परमिशन दी है सिर्फ वही वीज़े हम दिखाते हैं। तो गाइज,
एंड में ये कुछ भी इलीगल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं आप समझना। या वो लोग मुझे कांटेक्ट मत करना कि पता नहीं हमको डोंकी लगा के कैसे कैसे चले जाएंगे। ये मैंने लीगल जेन्युइन टूरिस्ट वीज़ा करवाना है और मुझे पता है किस हिसाब से करवाना है ताजो बंदा पीआर हो जाए कनाडा में। ठीक है, तो काम का हिसाब प्रॉपर कि भाई किस तरह से पीआर होना है, या फिर इन फ्यूचर वहां से भी यूएसए कैसे जाना है इन फ्यूचर, वो सब कुछ लीगल प्रोसेस है, बड़े हिसाब से देखना पड़ता है। अगेन आई डोंट डू एनीथिंग इलीगल, वो कुछ नहीं है, तो बस है लीगल। अब जिसने भी करवाना हो मोस्ट वेलकम आए और मैं डेफिनेटली कनाडा का आपको पीआर करवा दूंगा। जैसे ये जन है, ये जो जन है ये भी सब आज नहीं कल कनाडा में पीआर होंगे। तो गाइस, जो मुझे लगता है, जो मुझे दिखता है, मैं वही चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। ऐसा कुछ नहीं करता कि वहां से उठा लिया यहां से उठा लिया, ना मैं कुछ लिखता हूं। अगर कुछ नोट लिखा होगा तो वो जब कोई ऐसी चीज हो डिटेल वाइज फिर मैं लिखता हूं। अगर हो लिखा तो मैं बता देता हूं, देखिए मैंने नोट पढ़ा है। मेरे पास कोई नोट नहीं लिखा है क्योंकि जो मन में आ रहा है सच वो आपको याददाश्त के मुताबिक बता रहा हूं। तो गाइस थैंक यू। और हमारे हमेशा ही रिटन एग्रीमेंट में केस होगा, ऑनलाइन आपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं, मैं स्टडी करके आपको रिप्लाई करूंगा। हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर हो सकता है फिर भी रिप्लाई करूंगा। बस आप ये ध्यान रखना कि लोगों की बातों में मत आइए। तो जो फीस है, फीस में मेरी बड़ी प्रॉपर फीस है, केस स्टडी होने के बाद आपको रिटर्न में वो भी मिल जाएगी। ठीक गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय नाउ। थैंक यू।